इन दिनों बहुत ही तेजी से एक खबर चर्चा में है कि राशन सरकार वितरण के नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। भविष्य में राशन परिवार के बजाय परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर राशन दिया जा सकता है। लेकिन आखिरकार ये पूरा मामला क्या है? क्या वास्तव में अब हर एक व्यक्ति के हिसाब से राशन मिलेगा 7 किलो? क्या सभी राशन कार्ड धारकों को इसका लाभ मिलेगा और क्या यह नियम आ चुका है या अभी चर्चा चल रही है? आज के इस वीडियो में इन्हीं सवालों के पूरे आंसर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए, वर्तमान में अभी जो नियम चल रहा है उसके मुताबिक वर्तमान समय में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए यानी कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 35 केजी खाद्यान्न दिया जाता है। यानी यदि परिवार में 3 सदस्य हैं तब भी 35 किलो राशन मिलता है। यदि किसी परिवार में 6 से 7 सदस्य हैं तब भी 35 किलो ही राशन मिलता है। यही कारण है कई बार बड़े परिवार को लगता है कि सदस्यों की संख्या ज़्यादा होने के बाद भी उन्हें उतना ही राशन मिल रहा है जितना छोटे परिवार को। अब क्या बदलाव प्रस्तावित हुआ है वो आपको बता दें। हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में संशोधन को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। इसमें सुझाव दिया गया है कि राशन वितरण की व्यवस्था को लेकर परिवार आधारित रखने के बजाय सदस्य आधारित बनाया जा सके। यानी राशन का निर्धारण परिवार में मौजूद पात्र सदस्यों की संख्या के अनुसार हो। ठीक है, जैसे कि अगर परिवार में 2 व्यक्ति हैं तो 7 किलो एक व्यक्ति के हिसाब से राशन मिलेगा। चर्चा में आए प्रस्ताव के अनुसार प्रति व्यक्ति 7 किलो खाद्यान्न देने की व्यवस्था पर विचार किया गया है। इसके अलावा हालांकि इसके साथ यह भी कहा गया है कि कुल राशन की एक अधिकतम सीमा निर्धारित हो सकती है। सरकार ऐसा बदलाव क्यों करना चाहती है? सरकार का मानना है राशन वितरण व्यवस्था को और अधिक संतुलित और न्यायसंगत बनाया जाए। उदाहरण के लिए जैसे कि किसी परिवार के सदस्य 2 से 3 सदस्य हैं और अन्य परिवार में 6 से 7 सदस्य हैं तो दोनों को समान मात्रा में राशन मिलने से समानता की स्थिति बन जाती है। इसी कारण सदस्य संख्या को आधार बनाने का मुख्य सुझाव सामने आया है। बड़े परिवार को क्या फायदा मिलेगा? आपको बता दें, अगर आपका भी बड़ा परिवार है, आप भी राशन का लाभ ले रहे हैं, यदि भविष्य में कोई नियम लागू होता है ऐसा, तो जिन परिवारों में सदस्यों की संख्या अधिक है उन्हें अपेक्षाकृत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र, गरीब परिवारों में जहां संयुक्त परिवार रहते हैं वहां इस बदलाव की चर्चा अधिक हो रही है। हालांकि अंतिम नियम क्या होगा यह सरकार के निर्णय के बाद ही स्पष्ट हो सकता है, यानी कि तय हो सकता है। छोटे परिवारों पर क्या असर पड़ेगा वो भी बता दें। अगर आपका भी छोटा परिवार है, 1-2 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, तो कई लोग यह सवाल भी पूछ रहे हैं कि यदि सदस्य निर्धारित आधारित व्यवस्था आती है तो छोटे परिवारों को क्या होगा? इसका उत्तर अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि यह केवल एक प्रस्तावित मसौदा है। अंतिम नियम जारी होने के बाद ही यह पता चल सकेगा, यानी कि अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है। अभी लागू नहीं हो चुका है पूरी तरीके से, अभी इसका प्रस्ताव जारी हुआ है। एक प्रकार से राशन वितरण की पूरी व्यवस्था किस प्रकार लागू की जाएगी? क्या अभी नियम और भी कुछ लागू होंगे, नए नियम? तो दोस्तों आपको बता दें, सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई अंतिम सरकारी आदेश नहीं आया है जिससे कहा जा सके नियम लागू हो गया है। फिलहाल यह एक प्रस्तावित बदलाव है जिस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। अभी किसी भी वायरल संदेश या अफवाह पर तुरंत भरोसा बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा जनता से भी कुछ सुझाव मांगे गए हैं इस प्रस्ताव को लेकर। जैसे सरकार जब भी किसी बड़े पैमाने पर विचार करती है तो कई बार उसका मसौदा सार्वजनिक किया जाता है ताकि आम नागरिक, विशेषज्ञ, संबंधित संस्थाएं अपने सुझाव दे सकें। इसके बाद प्राप्त सुझाव की समीक्षा की जाती है और फिर अंतिम निर्णय लिया जाता है। इस मामले में भी पूरी प्रक्रिया होने के बाद ही आगे की स्थिति साफ होगी। ठीक है, राशन कार्ड धारकों को क्या करना चाहिए? फिलहाल राशन कार्ड धारकों को घबराने या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यवस्था भी चल रही है वही लागू रहेगी। यदि भविष्य में कोई नया आदेश होता है तो उसकी आधिकारिक जानकारी सरकार की ओर से सार्वजनिक की जाएगी, इसलिए केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। इसके अलावा बता दें, अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को ही इसका विशेष तौर पर लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, राशन व्यवस्था में बदलाव को लेकर चर्चा जरूर चल रही है, लेकिन अभी इसे पूरा मतलब कि पूरी तरीके से लागू नहीं माना जा सकता है। यदि भविष्य में सरकार सदस्य आधारित राशन वितरण व्यवस्था लागू करती है तो इसमें लाखों परिवार प्रभावित हो सकते हैं।
अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपनी राय कि राशन परिवार के हिसाब से मिलना चाहिए या परिवार के प्रति सदस्यों के हिसाब से राशन मिलना चाहिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और योजना ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।